नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। मैं अनुराग छिंपा। अब पीछे वीडियो में अपनों ने बात की थी गुण संधि की, जिसकी पहचान थी कि शब्द के ऊपर एक मात्रा आती है, ए स्वर रहता है, गुण स्वर जिसको बोलते हैं, और ओ गुण स्वर रहता है। अब बात करेंगे वृद्धि संधि की, और वृद्धि संधि को निरंतर करते हुए अपने पहले वृद्धि संधि की पहचान देख लेते हैं और फिर बढ़िया बढ़िया अपने उदाहरण देखते हैं। शुरुआत करते हैं। आज का विषय है वृद्धि स्वर संधि। पहचान क्या है इसकी? देखिए, ए आ के पश्चात, ए या आ के पश्चात क्या आ जाए? राइट हैंड साइड में ए अथवा ऐ आ जाए तो क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। और ऐ की हमेशा मित्रों दो मात्रा आती है। कितनी मात्रा आती है? दो मात्रा आती है। ए के अंदर एक मात्रा आती है, ऐ के अंदर सदैव दो मात्रा आती है। ये कंफ्यूज रहता है, आप इसको जरूर याद रखें। जहां शब्द में दो चोटी दिख जाए, दो मात्रा दिख जाए, वहां वृद्धि संधि होगी निश्चित। ठीक है। और दूसरा क्या है? ए आ के बाद लेफ्ट हैंड साइड में ए या आ, और राइट हैंड साइड में क्या हो? ओ और औ, तो उसका क्या बनता है? औ। कितनी मात्रा आएगी? दो मात्रा आएगी मित्रों। कितनी मात्रा आएगी? दो मात्रा आएगी। ये क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र है। और मैंने संधि का परम सूत्र बताया था आपको, और परम सूत्र में क्या बताया था संधि के? कि सबसे पहले क्या होगा? वर्ण होंगे, वर्ण देखने अपने को। फिर उसमें क्या होगा? विकार होगा, और विकार के बाद में अपने को देखनी है कि उसमें सार्थकता है या नहीं। ये तीनों चीज़ मिल जाए तो वहाँ क्या होती है? संधि। ये था संधि का परम सूत्र। ठीक है। अब देखते हैं, अपने उदाहरण लेते हैं। सबसे बढ़िया वाला उदाहरण देखते हैं पहले। उदाहरण है 1 धन 1। ये उदाहरण है मित्रों। अब सबसे पहले अपने को देख लेना है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पदांत, पद के अंत में कौन सा स्वर है। तो हमने पाया कि कौन सा स्वर है? ए। ठीक है जी, देख लिया। इसके बाद में राइट हैंड साइड में शुरुआत में कौन सा स्वर है? ए है। और सूत्र में देखिए, ए के बाद में ए आया है तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। तो नया स्वर क्या बना? ऐ बना। ठीक है। इनकी भूमिका समाप्त। क्लियर। अब इसको देखिए, लिख लीजिए जो बचा है ऐ और क। ये व्यंजन के तौर पे बचा अपने पास। नया स्वर अपने को प्राप्त हुआ ऐ। यहाँ ए स्वर निकाल लिया था, बचा क्या? क। अब इनको प्लस कर दीजिए, क्या बनता है? ए का ए लिख दिया। ठीक है। क आधा था, इसमें स्वर गया ऐ, तो दो मात्रा आ गई और एकैक। क्या बना? एकैक। और मैंने बताया था कि संधि के अंदर कंपैरिजन करते चलिए। अब अपने इससे और शब्द बना के देखते हैं। ठीक है। अब मैंने ये एक है। ठीक है। सबसे पहले अपनों ने रखा था एक, और इससे क्या बना? एकैक। क्या बना? एकैक। अब मैं लिखता हूं एक के सामने ईश्वर। क्या लिखा? ईश्वर। अब देखो, ए है, यहाँ पे स्वर क्या है? ए है। यहाँ पे ई, और ए के सामने जब ई आ जाए तो क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? एकेश्वर। क्या बन जाएगा? एकेश्वर। कौन सी संधि? गुण संधि। एक मात्रा आई है। फिर एक के सामने मैंने लिख दिया अधिकार। क्या लिखा? अधिकार। ठीक है। अब देखो, यहाँ
ए स्वर है, यहाँ ए स्वर है, समान स्वर आ गए और दीर्घ रूप धारण कर लेंगे तो क्या बनेगा? एकाधिकार। क्या बन जाएगा? एकाधिकार। अब देखो, अब इसमें कौन सी संधि? दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि? गुण संधि। और इसमें कौन सी संधि? वृद्धि संधि। बस यही अंतर है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अपने दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लिखा मैंने हित धन एसी, हित धन एसी लिखा। यहां देखिए ए स्वर वही, धन ए, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ए ही बनाएंगे। बाकी बचा वैसा का वैसा लिखिए। तय में से स्वर निकाल लिया था, ये बचा। धन में नया स्वर ए प्राप्त हुआ और ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये प्रयोग में ले लिया था। शब्द क्या बना? तय के अंदर ए जो स्वर है मिलेगा तो डबल मात्रा आ जाएगी। क्या बन जाएगा? हितैषी। क्या बन जाएगा? हितैषी। ठीक है, देख लीजिए, दो एग्जाम्पल है, एक एक वाला बता दिया और ये अंतर बता दिया, और ये एग्जाम्पल देख लीजिए, सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वसुधा धन क्या है? एव। अंतर क्या है? पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए आ रहा था, अब मैं बता रहा हूं आ स्वर का उदाहरण। ठीक है, वैसे ही देखिए, आ धन ए, आ धन ए, तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। क्या बना? ए। ठीक है, अब यहां बचा हुआ लिख दीजिए वसुधा। देखो, वसु का अर्थ होता है रत्न। क्या होता है? रत्न या हीरे मोती। धा का मतलब धारण करने वाली, और रत्नों को धारण करने वाली धरती हो गई। ठीक है, और अब इसमें क्या बचा? वसु ध क्या बन जाएगा? व्यंजन के तौर पे बच जाएगा, क्योंकि आ स्वर इसमें से निकल गया था और नया स्वर अपने को आ और ए से क्या प्राप्त हुआ? ऐ लिख दिया। यहाँ ए स्वर पहले ही निकाल लिया था तो बचा क्या? वो। अब इससे क्या शब्द बनेगा? व सु। ठीक है, ध व्यंजन था, ए इसमें गया तो डबल मात्रा आ जाएगी। क्या बन जाएगा? वसुधेव। वसुधेव। क्लियर है मित्रों? अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे ये उदाहरण है, सदा धन एव, सदा धन एव। ठीक है, वही चीज है, इसके अंदर आ स्वर है, ए है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ए ही बनाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास? सद धन ए धन, ए निकाल लिया था इसमें से, वह बचा। अब इसको प्लस कर दीजिए, स द के अंदर ए ही गया तो द के ऊपर डबल मात्रा आ जाएगी, स और वैसा का वैसा, शदैव। ऐसे ही कौन सा हो जाएगा? तथैव, तथा धन एव वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल देखते हैं अपने। एग्जाम्पल है देव धन ऐश्वर्य। देव धन ऐश्वर्य है। पहले मैं ए वाला करा रहा था, अब लेकिन देव यहाँ ए है, यहाँ पे ए ही आया है, और आपको पता है ए के या ए के सामने ए या आई कोई भी आए तो उसका बनेगा क्या? ऐ। और ऐ की हमेशा कौन सी मात्रा होती है? डबल मात्रा होती है। और डबल मात्रा किसकी पहचान होती है? वृद्धि संधि की। ठीक है, इसका करते हैं। देखिए, ए इसमें स्वर था, निकाल लिया, बचा क्या? वह हलंत के तौर पे, इसमें से निकाल लिया ऐ। ठीक है, बचा क्या? ये, और इसे नया जो स्वर है वो कौन सा बना? ऐ। ठीक है, जो बचा वहाँ पे लिखिए देव
ऐ नया स्वर धन शौर्य। अब नया शब्द कैसे दे, वैसा का वैसा लिख देंगे, वह के अंदर ऐ मिलाएंगे तो वह के ऊपर डबल मात्रा आ जाएगी तो वही बनेगा, और वैसा का वैसा लिख देंगे। बाकी क्या बनेगा? देवेश्वरे। क्या बन जाएगा? देवेश्वरे। ठीक है। इसी प्रकार मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य वही है, ए स्वर है, ऐ आया है, ए और ऐ मिलके कौन सा स्वर बनाएंगे? कौन सा स्वर बनाएंगे? ऐ बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें से ए निकाल लिया था और ये ऐ हो गया तो ऐ बना। अब यहाँ क्या बचा? तय व्यंजन के तौर पे बचा। ऐ नया स्वर मिला अपने को, लिख दिया और क्या? अब इसको मिला दीजिए। अब यहाँ पे ये बचा हुआ क्यों लिखा? क्योंकि इसका प्रयोग अपनों ने कर लिया था, इसमें से ए का प्रयोग कर लिया था तो ये हलंत रह गया था, वही चीज़ लिखी है। और इसका पूरे का क्या बन जाएगा? मैं तय के अंदर ऐ मिलाया, मतई क्या हो जाएगा? मतैक्य। ठीक है। अगले उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं अपने। ये है आ धन में ऐ वाला, तो भी क्या बनेगा? ऐ बनेगा मित्रों। ठीक है, तो भी ऐ बनेगा। उदाहरण है महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। ठीक है। अब इसमें देखिए वैसे ही आ स्वर है, निकाल लिया, इसमें से ऐ स्वर निकाल लिया। अब हा में से आ गया तो यह है हलंत के तौर पे बच गया। ए यहाँ आ गया, नया स्वर अपने को क्या प्राप्त हुआ? ऐ प्राप्त हुआ। नया स्वर ऐ प्राप्त हुआ, दोनों मिलके क्या कर लेंगे? ऐ बना लेंगे। इसकी भूमिका समाप्त। बाकी बचा हुआ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, यहाँ लिख देंगे जैसे मह। ये है हलंत क्यों आया? क्योंकि इसमें से स्वर निकाल दिया था आ। ठीक है। और ये ऐ क्यों आया? क्योंकि आ इसमें से निकाला, ऐ इससे लिया और नया स्वर क्या बना? ऐ यहाँ से। और शौर्य क्यों? क्योंकि इसमें से ऐ निकाल लिया था और क्या नया शब्द बना? मैं है के अंदर ऐ मिलाया, महेश्वर्य। क्या बन गया? महेश्वर्य। ठीक है। इसी प्रकार महाधन ऐक्य, महाधन ऐक्य। आ स्वर निकाला, ऐ निकाला, नया स्वर क्या बना? ऐ। शब्द क्या बच गए? मह धन ऐ, नया जो स्वर मिला और क्या। अब इन तीनों को मिला दीजिए और क्या नया शब्द बन जाएगा? है के अंदर ऐ मिलाया, डबल मात्रा आ गई और क्या? महैक्य। ये बन गया। ये तो हो गए ए आ ए ऐ से ऐ बनता है। अब बात करते हैं ए आ के सामने ओ औ आ जाए तो औ कैसे बनता है। ठीक है, वो चीज़ अपने देख लेते हैं। किसके सामने? ए के सामने क्या आ जाए? औ आ जाए। ए के सामने क्या आ जाए? औ आ जाए तो क्या बनता है? औ बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। बिंब धन में लिखा है मैंने ओष्ठ। बिंब धन में क्या लिखा है? ओष्ठ लिखा है।
देखिए सूत्र के अनुसार है क्या, पदांत में देखिए बै के अंदर ए स्वर है, यहाँ ओ आया है, ए के सामने ओ आ जाए तो क्या बनता है औ। देखिए यहाँ ए स्वर निकाल लिया और यहाँ औ जो स्वर है वो निकाल लिया, और ए और ओ के सामने, ए के सामने ओ आ जाता है तो कौन सा स्वर प्राप्त होता है औ। क्या प्राप्त होता है औ। अब अपने पास ए स्वर निकालने के बाद में यहाँ क्या बच गया था, बे हलंत के तौर पे बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए जी, लिख दिया। ठीक है, नया स्वर कौन सा प्राप्त हुआ, इनकी तो भूमिका खत्म ही हो गई। नया स्वर प्राप्त हुआ जी औ। ठीक है जी, प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ओ का प्रयोग यहाँ कर लिया था तो बाकी क्या बचा ष्ठ। और नया शब्द कैसे बनाएंगे, बै के अंदर जो हलंत है इसके अंदर क्या मिला देंगे, औ मिला देंगे तो क्या बनेगा बिम्बौ, और बाकी वैसा का वैसा बिम्बोष्ठ। क्या बन जाएगा, बिम्बोष्ठ बन जाएगा। एक और देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है परम धन ओदन। मैंने लिखा परम धन ओदन। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे भी ए स्वर आया है, यहाँ ओ आया है, नया स्वर कौन सा बनेगा औ। यहाँ ए निकाल लिया इसमें से, यहाँ ओ निकाल लिया, और दोनों मिलके नया स्वर कौन सा बनाएंगे औ। ठीक है, अब इसमें से ये निकाल लिया तो ये मैं हलंत के तौर पे बच जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ये हो गया जी परम धन। नया स्वर ओ प्राप्त हुआ। ठीक है जी, ओ इसमें प्रयोग कर लिया था तो क्या बचा धन। कौन सा नया शब्द बना, अब पे रे में जो व्यंजन है इसके अंदर क्या मिला देंगे औ मिला देंगे तो क्या बनेगा मऊ। ठीक है, तो पे रे मऊ, और बाकी वैसा का वैसा प्रमोदन। क्या बन जाएगा प्रमोदन। अब इसी से और देख लेते हैं शब्द। अब मैंने यहाँ पे परम था, परम के अंदर ओदन किया तो क्या शब्द बना प्रमोदन। अब मैं इसकी जगह रख देता हूँ आदेश। क्या लिखा आदेश। यहाँ ए है, यहाँ आ है, समान स्वर हो गए। कौन सी संधि, दीर्घ संधि, और अपना दीर्घ रूप धारण करके क्या बनाएंगे आ बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा परमादेश। क्या बन जाएगा नया शब्द परमादेश। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, मैंने लिख दिया ईश्वर। क्या लिख दिया ईश्वर। अब देखो ए के सामने कौन सा स्वर आ रहा है ई, और ए या आ के सामने ई या ई आ जाए तो कौन सा स्वर बनता है, बनता है जी ए बनता है। और ए बन गया तो मतलब कौन सी संधि, गुण संधि, मतलब एक मात्रा। और क्या बन जाएगा पे रे मैं के अंदर मिलाई, ए मिलाया तो एक मात्रा आई परमेश्वर, बाकी वैसा का वैसा। ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। ये दीर्घ संधि, ये गुण संधि, और ये वृद्धि संधि। ऐसे अंतर भी अपने को आ गया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। यहां तक देख लिया मित्रों। अब दोस्तों आगे ये तो हो गया, ए के सामने ओ आ जाए तो ओ बनता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अपने। मैं लिख रहा हूं परम धन औषध। अब ध्यान देना, अब ए स्वर के सामने क्या आया है, औ आया है। ए के सामने क्या आया है, औ आया है, तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। करके देखते हैं जी। यहाँ पे अपनी ए है, निकाल लिया जी,
इसमें से औ निकाल लिया जी, नया औ बन गया जी। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। अब पै रे मैं से ए स्वर निकाल लिया तो अपने पास क्या बचा, मैं हलंत के तौर पे बचा, लगा दिया जी। अब इन दोनों से अपने को क्या प्राप्त हुआ, नया स्वर प्राप्त हुआ, ये लिख दिया औ, और औ यहाँ पे निकाल लिया था तो क्या बचा, शद, और क्या बन गया, परमोषद, ये बच गया जी। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। परम धन औदार्य, परम धन औदार्य। ठीक है, वही सेम कंडीशन है, बस शब्द आपको बनाना है। आप खुद बना के देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्णों को चुनेंगे परम सूत्र के अनुसार। वर्ण मैंने यहाँ से निकाला, पदांत के अंदर से ए स्वर निकला, और फिर राइट हैंड साइड में औ, और ए के सामने औ आ जाए तो भी औ बनता है, नया स्वर अपने को प्राप्त हुआ। इन दोनों की भूमिका समाप्त। इससे ए निकाल लिया तो क्या बचा, परम, हलंत के तौर पे औ, और औ यहाँ से निकाल लिया था तो क्या बचा, दार्य। नया शब्द क्या बनेगा, पै रे मैं के अंदर ओ मिलाएंगे तो परमऊ। ठीक है जी, परमऊ कर दिया, और दार्य, प्रमोदार्य। ठीक है जी, ऐसे हो जाएगा। अगर और करना चाहें तो ये कर सकते हैं, भाव धन औदार्य, क्या बन जाएगा, वही है, सीधे आप लिख सकते हो जी, इससे बना परमोदार्य। अब देख लेते हैं, आ के सामने आ जाए तो मैं लिख रहा हूं शब्द महा धन औदार्य। मैंने लिखा शब्द महाधन औदार्य। महा के अंदर कौन सा स्वर है, आ, और राइट हैंड साइड में औ, और आ के सामने औ आने पर भी कौन सा बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, तो देखिए आगे। अब यहाँ से महा में से स्वर निकाल लिया तो है तो हलंत के तौर पे बचा, नया स्वर अपने को औ प्राप्त हुआ। ठीक है जी, लिख दिया। और यहाँ औ निकाल लिया तो क्या बचा था, दार्य। ठीक है, नया शब्द क्या बना, महु दार्य। ठीक है, और उदाहरण देखिए। एक उदाहरण है महाधन औषध, महाधन औषध। आ स्वर निकाला, है हलंत के तौर पे बचेगा, ओ यहाँ से निकाला, स्वर क्या नया बना, औ। ठीक है, बाकी वैसा का वैसा लिखिए। मह हलंत के तौर पे, औ नया स्वर था, लिख दिया जी। और औषध में से औ यहाँ पे प्रयोग कर लिया था तो क्या बचा, और क्या नया शब्द बना, महौषध। इसी प्रकार महाऔषधि का आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं। वृद्धि संधि की पहचान क्या रहेगी कि ध्यान देना, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा प्रत्येक उदाहरण में। ठीक है, ए या आ के सामने ए आ गई तो ए बनेगी, ए या आ के सामने ओ या औ आ जाता है तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। इस प्रकार हमारी वृद्धि संधि पूर्ण होती है। नेक्स्ट वीडियो में मित्रों मिलते हैं खासे उत्साह के साथ। अपने 3 पार्ट स्वर संधि ये पूरे हो चुके हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि हो गई है, गुण स्वर संधि हो गई है, एक मात्रा पहचान, एक चोटी भी आप कह सकते हैं, और तीसरी वृद्धि स्वर संधि भी अपनी पूरी हो गई है, जिसमें 2 मात्रा पहचान रहती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे यण संधि पे। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।